वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी पीएम मोदी ने किया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करें, यदि आप एक यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टॉपिक काफी हेल्पफुल है। इंटरव्यू में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में तो पूछा जाएगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है या पूरा टॉपिक ना समझ आए, कुछ लाइन ना समझ आए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जानते हैं कि अभी जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, क्या क्या इसकी काबिलियत है और क्या क्या इसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी 25 नवंबर 2021 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर में, कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यही निकल कर बनता है कि हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला किसने रखी है, तो ये रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, कहाँ रखी गई है, नोएडा के अंदर रखी गई। अगर और डिटेल में पूछे नोएडा में कहाँ रखी गई है, गौतम बुद्ध नगर में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, गौतम बुद्ध नगर में रखी गई है। अब बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं, ध्यान से समझिएगा। पीएम मोदी जेवर पहुंचे, ठीक है, अभी वो जेवर पहुंचे थे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। साथ में नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। उन्होंने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर शिलान्यास किया, ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि पीएम मोदी थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री यूपी के यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, साथ में नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, और इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी शिलान्यास किया, यानी कि इसकी आधारशिला रखी। किसकी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। क्लियर। तीनों नाम याद रखिएगा, तीनों नाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए, जेवर में हवाई अड्डा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब पूछा जाएगा कि ये जो हवाई अड्डा है ये किसके द्वारा विकसित करा जा रहा है, तो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, नाम काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के। तो एक तो आप ये याद रखिएगा कि जो जेवर में हवाई अड्डा है ये यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और ये जो परियोजना है इसको सिविस कंसेरेनियर जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के 100% सहायक कंपनी है ये, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यही जो है इसी, यानी कि जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की जो है ये 100% एक सहायक कंपनी है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। वही बात करते हैं कि ट्रिपल मॉडल क्या है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट यार तैयार करा जा रहा है, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जिसको यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा तैयार करा जा रहा है, ये ट्रिपल मॉडल पर जो है बेस है, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है आखिर में। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रिपल बी मॉडल के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये ट्रिपल बी मॉडल के आधार पर विकसित है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिसको विकसित करा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश और साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। साथ में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है। अब ये जो हवाई अड्डा है ये 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है। ये डेटा आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है, 1300, ठीक है। कितने में फैला है, 1300 में फैला है, ये याद रखिएगा। आगे समझते हैं। अब आता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बारे में कुछ जानते हैं, कितना खर्च है, क्या है, वो सब जानते हैं। लेकिन जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लियर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं करा अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर करंट से आप इसी तरह के हर टॉपिकों को जानना चाहते हैं, ठीक है, करंट के हर टॉपिकों को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जो क्या कर सके, इस टॉपिक को समझ सके, ठीक है, जान सके कि क्या है आखिर में ये। और साथ में अगर अभी तक किसी ने भी जो है 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास, 8 बजे वाली वोकैब की क्लास हो गई और साथ में 2 बजे वाला करंट से टॉपिक हो गया, ये 3 क्लासेस वॉच नहीं करी है तो देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है।
और जैसे कि आपको 2 बजे मैंने बताया था कि कल आपके लिए 5 बजे जो है ये क्लास आएगी, जो कि क्या होगी, टॉप 10 हम उसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वो होंगे करंट से क्वेश्चन होंगे, टॉप 10 न्यूज़ होगी, उसके बारे में डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं कल। तो कल 5 बजे तैयार रहिएगा, कल आएगी वो आपके लिए क्लास, ठीक है। और फिर उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको ये जो सैटरडे भी चाहिए और संडे भी चाहिए। संडे तो मिलेगी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सैटरडे भी मिल जाएगी, नहीं तो सैटरडे एक दिन ऑफ रखेंगे 5 बजे वाली क्लास, ठीक है। या फिर सैटरडे कर लेंगे, संडे ऑफ रखेंगे, ऐसा कर लेंगे, जैसा भी होगा आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्लियर। तो कल 5 बजे जो है करंट से 10 जो है न्यूज़ करने वाले हैं हम, पूरा वीक का करेंगे, एक वीक का जानेंगे जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो, ठीक है। चलिए, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब क्या कहा जा रहा है टॉपिक में, आगे समझते हैं। हवाई अड्डे के पहले चरण के पूरे होने के बाद ही एक वर्ष में लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान करेगा। देखिए, जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि हवाई अड्डे का पहला चरण के पूरे होने के बाद ही क्या हो जाएगा कि एक वर्ष में लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवाएं ये प्रदान करेगा। और इस परियोजना के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है गवर्नमेंट ने रख रखा है, ठीक है। यानी कि 2024 में ये कहा जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण पूरा हो जाएगा 2024 में, याद रखिएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो 1.2 करोड़ यात्री जो है इसकी सेवाएं जो है वो ले सकते हैं, यानी कि इसमें जो है घूम फिर सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। अब आती है बात कि परियोजना की लागत क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि परियोजना की लागत क्या है। चलिए समझते हैं परियोजना की लागत क्या है। देखिए, इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग जो बताई जा रही है वो 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए है। कितनी? 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित जो है लागत बताई जा रही है। और इस परियोजना का पहला चरण लगभग 10,050 करोड़ रुपए की लागत से जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है। 10,50 करोड़ से जो है इसको विकसित किया जा रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला चरण की बात हो रही है, पहला चरण इसमें होगा, लेकिन लगभग करीब 15,000 से 20,000 का जो है खर्चा इसमें बताया गया है, ठीक है। वही ये कहाँ स्थित है, तो देखिए ये हवाई अड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 72 किलोमीटर और नोएडा से 40 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, ठीक है। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 72 किलोमीटर और नोएडा में है तो नोएडा से 40 किलोमीटर की दूर पर जो है ये स्थित है ये हवाई अड्डा। अब परियोजना का महत्व क्या है, परियोजना के महत्व की बात करें तो यहां भी समझिए। देखिए, परियोजना के महत्व की बात करेंगे तो इस हवाई अड्डे का साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र भारतीय राज्य बन जाएगा। ये मैंने आपको कितनी बार समझा दिया होगा शायद, है ना। और ये हमेशा याद रखिएगा इसको, क्योंकि आगे एग्जाम में बहुत काम आएगा। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जिस राज्य में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जो है हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं। 5 हवाई अड्डे हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र भारतीय राज्य अभी बन जाएगा, ठीक है। वहीं दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अगर उसके बाद अब कोई बड़ा हवाई अड्डा है तो वो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, ठीक है। तो अब इंदिरा गांधी के बाद जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि दिल्ली के अंदर है, अब नोएडा में भी एक इतना ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, क्लियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। वहीं ये भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि कौन सा हवाई अड्डा, भारत में ऐसा कौन सा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा, तो कौन सा है? तो अभी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इसमें मल्टी मॉडल सीमलेस कनेक्टिविटी का भी प्रावधान है, ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रावधान होगा। साथ में भारत में पहली बार एक जो है एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब के साथ जो है हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप रिवीजन करते रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शों पर स्थापित करने के लिए हवाई अड्डे का निर्माण, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए तैयार विमानन क्षेत्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टि के अनुरूप किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये जो हवाई अड्डे का इसका निर्माण किया जा रहा है, कितनी लागत है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। साथ में उत्तर प्रदेश को इससे काफी जो है फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली के बाद अगर कहीं पर बड़ा हवाई अड्डा है तो नोएडा के अंदर है, ठीक। आई होप आप वीडियो को यानी कि टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस,
ठीक है। अगर वीडियो को लाइक ना करा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को जान सके। क्लियर। अगर टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने भी 5 बजे 8 बजे या फिर 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी, इनमें से कोई सी भी या तीनों ही नहीं देखी तो देख लीजिएगा सोने से पहले। चलिए अब मिलेंगे कल सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना। और कल शाम 5 बजे एक बार फिर ध्यान रहिएगा कि 10 टॉपिक करने वाले हम न्यूज़ जानेंगे और जो कि करंट से होंगे। ठीक है। बाकी मंडे से दोबारा से अपनी हिस्ट्री की क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, उसी तरीके से लाइन बाय से करने वाले। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।